हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स के। यानी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 2013 से लेकर नीट 2022 तक के जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ होगा वो मैं आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर वगैरह मेंशन कर दूंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कोई क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। इससे पहले वाले सभी चैप्टर हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आप इस वीडियो को काफ़ी लेट देख रहे हो तो हो सकता है कि यहाँ पर हमने सारी सीरीज कंप्लीट करवा दी हो, जहाँ पे क्लास 11 और 12 जो है वो सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे सेम फॉर्मेट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सब की पीडीएफ वगैरह जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं नीट 2013 की। अब मैं आपको ये स्टार्ट होने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप देखोगे कि 2016 तक बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेंगे, बट हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि लास्ट 5-6 ईयर में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 5-6 ईयर में देखेंगे तो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हमें क्वेश्चन दिखाई देंगे, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आने वाले बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी होने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं नीट 2013 के बारे में। ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इट स्टोर फूड इज मोबिलाइज्ड बाय, यानी जब सीड जर्मिनेट करता है तो इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किसके द्वारा मोबिलाइज किया जाता है? ABA के द्वारा, जिबरलिन के द्वारा, इथाइलिन के द्वारा, या फिर साइटोकाइनिन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका एब्सिसिक एसिड वगैरह होते हैं वो तो सीड डोरमेंसी करते हैं, जर्मिनेट में हेल्प नहीं करते हैं। अब आता है इथाइलिन। इथाइलिन आपका क्या करता है? जनरली फ्रूट राइपनिंग वगैरह, और ये आपका गैसियस PGR है। अब एक हो गया आपका सेल डिवीजन करवाने वाला साइटोकाइनिन, और एक हो गया जिबरलिन। अब यहाँ पर आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 252 एंड 253 देखोगे, जहाँ पर सीड डोरमेंसी के बारे में बात की गई है। तो वहाँ पे क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो सीड डोरमेंसी करवाते हैं, जैसे आपका एब्सिसिक एसिड हो गया, फिनोलिक एसिड हो गया, पैरास्कॉर्बिक एसिड वगैरह हो गया, और या फिर इमेच्योर वगैरह हो गए। वो क्या करते हैं? सीड डोरमेंसी जो है प्रमोट करते हैं, मतलब सीड डोरमेंसी करवाते हैं। बट हमें यहाँ पे क्या करना है? सीड जर्मिनेट करना है। तो फिर आपका 253 पे जो वो ऐसा लिखा हुआ है कि वहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे आपका जिबरलिक एसिड हो गया या फिर आपका नाइट्रेट वगैरह हो गया। वो क्या करते हैं? जो ये सीड डोरमेंसी करवाने वाले हैं इनके इफेक्ट को कम करते हैं। ये चीज़ तो एनसीईआरटी में मेंशन है, बट ये एग्जैक्ट ये मेंशन नहीं है कि जो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो इसके अंदर जो स्टोर फूड है वो मोबिलाइज किया जाता है किसके द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा वो आएगा जिबरलिन। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, जिबरलिन। आपको बता दिया मैंने दोनों चीज़ें कि यहाँ पर ये एग्जैक्ट जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, और वैसे यहाँ पर सीड डोरमेंसी के अंदर ये चीजें दी हुई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2013 के बारे में। अब ये भी काफी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। क्यों? देखो, अब देखो, द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशन ऑफ, यानी इन्होंने क्या बोला है कि जो पाइनएप्पल है वहां पर वो ब्लॉसम नहीं कर पा रहा है नेचुरल कंडीशन के अंदर, यानी नेचुरल कंडीशन में पाइनएप्पल के पास में जो ब्लॉसम यानी फ्लावरिंग वगैरह नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ हम एप्लीकेबल करेंगे वहाँ पर कि वहाँ पर जो उसके फ्रूट्स है वो हमें थ्रू आउट द ईयर मिलते रहें? तो NNA या 2,4-D, या फिर फिनाइल एसिटिक एसिड, या फिर साइटोकाइनिन, या फिर IAA एंड IBA। ओके, तो देखिए वैसे तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 248 पर अगर मैं बात करूं, जहां पर ऑक्सिन दिया हुआ है, तो ऑक्सिन में ये लिखा हुआ है कि ऑक्सिन जो होता है वो पाइनएप्पल के अंदर जो है वो फ्लावरिंग प्रमोट करता है। क्लियर है? इसके अलावा एक और चीज भी लिखी हुई है 250 पेज पे। 250 पेज पे इथाइलिन के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जो आपका इथाइलिन होता है वो भी आपका जो पाइनएप्पल के अंदर फ्लोरिंग होती है उसको इनिशिएट करवाता है, यानी स्टार्ट करवाता है। तो ये यहाँ पर ऑक्सिन या इथाइलिन आना चाहिए, पर वैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? या तो साइटोकाइनिन दिया हुआ है, या फिर जो ये हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं ये दोनों तो क्या हो गए? आपके नेचुरल ऑक्सिन हो गए, और ये आपके क्या हो गए? सिंथेटिक ऑक्सिन हो गए। ये कहाँ पर दिया हुआ है? 248 पर। अब ऑक्सिन में भी दो आ गए, एक नेचुरल आ गया और एक सिंथेटिक आ गया। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि नेचुरल कंडीशन जो है, नेचुरल कंडीशन तो ऑलरेडी प्रोवाइड थी, पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन। तो अगर नेचुरल कंडीशन में होता तो ये जो नेचुरल आपके हार्मोन है ये काम करते, तो यहाँ पर सिंथेटिक और डालना पड़ेगा। तो इन्होंने इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए दिया है कि यहाँ पर NAA एंड 2,4-D जो है वो यूज किया जाएगा उसकी फ्लावरिंग करवाने के लिए, किसकी? पाइनएप्पल की। तो जो आंसर दिया है मैंने आपको वही बताया है, इसलिए मैंने कहा है कि काफी कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग में, आप देखोगे। उसका रीजन ये था कि 2013 में नया नया नीट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में उसको स्टॉप कर दिया गया था, वापिस से AIPMT वगैरह स्टार्ट कर दिए गए थे, तो इसलिए यहाँ पर
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। ये तो एज इट इज एनसीईआरटी में मेंशन है, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, GA3 या फिर इंडोल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका क्या, एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड वाला जो एनसीईआरटी के अंदर है वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपका क्या होता है, एक स्ट्रेस हार्मोन भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा ये जो एंटागोनिस्टिक होता है जिबरलिन का, यानी जिबरलिक एसिड का एंटागोनिस्ट भी होता है। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 250 पे मेंशन है। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब इतना ज़्यादा ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसका रीज़न क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप जो बच्चा कमेंट कर देता है कई बार कि इंटरनेट पे उसने सर्च किया उस क्वेश्चन को, वहाँ पे जो आंसर आया वही कमेंट बॉक्स में पेल देता है कि भैया सर इसका ये बोल रहा है, आपने ये बता दिया। तो मैं अब आपको देखो प्रूफ वगैरह सब बताता हूँ क्या है, जहाँ पे देखना क्वेश्चन। डॉक्टर एफ वेंट नोटेड दैट इफ कोलियोप्टाइल टिप वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अगर फॉर 1 आवर। इन्होंने कहा कि डॉक्टर एफ वेंट जो है वो एक कोई साइंटिस्ट वगैरह है, उन्होंने क्या किया, जो कोलियोप्टाइल टिप है उसको रिमूव किया और अगार के जेल जो होती है अगार के ऊपर उन्होंने जो है वो 1 आवर के लिए रखा। द अगार वुड प्रोड्यूस ए बेंडिंग। अब अगार क्या कर रही है, एक बेंडिंग को प्रोड्यूस कर रही है व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द फ्रेशली कट कोलियोप्टाइल स्टम ऑफ व्हाट सिग्निफिकेशन इज दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, ये सारा एक्सपेरिमेंट बता क्या रहा है आपको देखो। ऑप्शन क्या दिया, इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड है, इट इज द बेसिस फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। सी है, इट सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट IAA इज ऑक्सीजन। या फिर ऑप्शन डी है, इट डेमोन्स्ट्रेट पोलर मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। इतने ज़्यादा ये कंफ्यूज है मेरे को क्वेश्चन जो है, मैं आपको बताता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू, अगर पहले एनसीईआरटी चलते हैं, सबसे पहले क्या चलते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे। ओके, एनसीईआरटी का पेज नंबर 247 जहाँ पर ये सब कुछ बताया गया है, प्लांट ग्रोथ, आपके हार्मोन जो स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर PGR वगैरह स्टार्ट होते हैं, आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सॉरी प्लांट हार्मोन जिसको बोलते हैं, ये सारे जहाँ पर स्टार्ट होते हैं उसी के नीचे वहाँ पर एक एक करके बताया गया कि कौन कहाँ से मिला, कौन कहाँ से मिला। तो वहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में बताया गया, साइड में पूरा ऐसे डायग्राम बनाया कोलियोप्टाइल का, फिर उसको कट किया गया, फिर वो से तो उसी के पेज के बिल्कुल लास्ट में क्या लिखा हुआ है वो बताता हूँ, लाइन बताता हूँ क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा है दैट डॉक्टर FW वेंट, ये पूरा भी नहीं है मैं बता देता हूँ, F.W. वेंट, ये एनसीईआरटी में लिखा है दैट FW वेंट आइसोलेट ऑक्सीजन फ्रॉम टिप्स ऑफ द कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। यानी जो आपका ऑक्सीजन था उसको आइसोलेट करना टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल से, ओट सीडलिंग से, ये काम किया था F वेंट ने। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए कि उन्होंने आइसोलेट कर दिया था ऑक्सीजन को, तो इट इज मेड पॉसिबल फॉर आइसोलेशन ऑफ एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेज नंबर 247 ये आंसर आना चाहिए। ओके, अब जो बच्चे इंटरनेट पर जाकर ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लेते हैं कि यहाँ पर ये सर्च आया, एक्चुअल में गूगल काम कैसे करता है, 2-4 वेबसाइट है, उन्होंने जो आंसर पेल दिया वही आपको दिखा देता है गूगल की भैया इसी पे ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं और यहाँ पर ये आंसर है इसको लिए। अब वहाँ पर क्या बोला है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के उन्होंने जो आंसर दिया वो ये दिया है दैट इट डेमोन्स्ट्रेट पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन को। ओके भैया, मैंने भी देखा, मैंने कहा भैया अच्छा ठीक है भैया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, फिर ये हो सकता है, फिर मेरे को वहाँ पे पूरा डिटेल मिली तो ऐसे ऐसे है, ये ऑक्सीजन बता रहा है, ये बता रहा है, तो मैंने कहा ठीक है। बट फिर मैंने ऑफिशियल आंसर की देखी, ऑफिशियल जो आंसर की आई थी 2014 का ये क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो नीट 2014 का, तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 4 कोड आए थे, PQRS कोड आए थे। फिर मैंने ऑफिशियल आंसर की देखी, ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर मैंने एक बार सबसे पहले देखा क्यू कोड में, वो दिया हुआ था ऑप्शन बी। फिर मैंने कहा नहीं, फिर दोबारा देखते हैं, फिर मैंने कोड पी में देखा, फिर भी आंसर दिया हुआ था बी। फिर यहाँ पर मुझे ये कंक्लूजन आ गया कि भैया यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर ही जब बी दिया है तो एनसीईआरटी और जो आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके जिन्होंने बहुत कुछ बताया है उसका क्या फ़ायदा। यहाँ पर इसका आंसर जो बन रहा है अकॉर्डिंग टू बता रहा हूँ, ऑफिशियल आंसर की में जो इसका आंसर दिया गया था वो ये था कि इट इज़ द बेसिस फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। यानी इससे ये पता चल रहा था कि यहाँ पर कुछ एक जो है वो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस वगैरह यहाँ पर कुछ है। तो इस टाइप का इन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन बी। मैंने वो आपको सारी चीज़ें बता दी है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो ये आना चाहिए, ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है बी, और जो बहुत सारी वेबसाइट बता रही है वो बता रही है डी। बट हम कहाँ पर जाएंगे, जो ऑफिशियल आंसर की है वहीं तो जाएंगे हम, तो इस पे हमारा क्या बस चलेगा। तो वो भी मैंने आपको चीज़ क्लियर कर दी है, इसलिए मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन है।
और आपको यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा होगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी वगैरह भी जा रहे हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना ही है क्योंकि यहाँ पर एआईपीएमटी होने लग गया था, जहाँ पे कुछ एक स्टेट थे जो इसके साथ में थे और कुछ स्टेट अपना अलग एग्जाम ले रहे थे, इसलिए। A few normal seedling of tomato were kept in a dark room. After few days, they were found to have become white colored like albinos. Which of the following term will you use to describe them? यानी यहाँ पर बोला गया एक नॉर्मल सीडलिंग टोमेटो प्लांट है, उसको डार्क रूम में रखा गया। कुछ दिनों के बाद में ये देखा गया कि वहाँ पर व्हाइट कलर एल्बिनो आ गए। अब ये सब कुछ क्या डिस्क्राइब करता है? म्यूटेटेड डिस्क्राइब करता है, इमोबिलाइज डिस्क्राइब करता है, एमोबिलाइज डिस्क्राइब करता है, इटियोलेटेड डिस्क्राइब करता है, ये डिफोलिएटेड डिस्क्राइब करता है। म्यूटेटेड में तो आपको पता है परमानेंट चेंज आते हैं। डिफोलिएटेड में आपको बता देता हूँ लीफ वगैरह रिमूव कर देना है। आपका इमोबिलाइज्ड में आप समझते हो कि मोबिलाइज वगैरह कुछ होगा। अब यहाँ पर देखो, समझो, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आएगा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पहले ही बता रहा हूँ। आउट ऑफ एनसीईआरटी इसको यहाँ पर डिस्कस करने का मतलब क्या है कि वहाँ पर आप शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट और वो सारा पढ़ते हो ना, तो वहाँ से आइए। इटियोलेटेड का मतलब होता है कोई वो प्रोसेस जिसके द्वारा एक प्लांट जो है उसको कंप्लीटली जो है वो डार्क के अंदर ग्रो किया जाए, या फिर पार्शियली लाइट हो, या तो पूरा कंप्लीटली डार्क रूम में उसको ग्रो किया जाए, या फिर वहां पर थोड़ी सी पार्शियली लाइट हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इटियोलेटेड। तो यहाँ पे न्यू टोमेटो वर केप्ट इन ए डार्क रूम, यहाँ पर इसको डार्क रूम में ही रखा गया, मतलब कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ लाइट में जो है इसको क्या किया गया है? ग्रो किया गया है। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इटियोलेटेड बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2015 के बारे में। नीट 2015 में ऑक्सिन कैन बी बायो एसिड बाय, यानी बायो एसिड का क्या मतलब होता है? बायो एसिड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है उसका अफेक्ट देखते हैं कि लिविंग प्लांट एनिमल पे क्या हो रहा है। तो ऑक्सिन का जो है वो प्लांट, लिविंग प्लांट है, क्या कुछ अफेक्ट हो रहा था, क्या कुछ नहीं हो रहा था। तो वहां पर यहाँ पर ये पूछा गया पोटोमीटर, लेट्यूस, हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, एविनिया कोलिप्टाइल कर्वेचर या फिर हाइड्रोपोनिक्स। तो इस सबको देखा गया एविनिया कोलिप्टाइल कर्वेचर के थ्रू। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब ये वाली चीज जो है वो एविनिया कोलिप्टाइल कर्वेचर वगैरह वो आपको जहां पर मैंने आपको बताए थे, जहां पे डॉक्टर एफ वेंट वगैरह वाला सारा दिया, वहां पे डायग्राम बनाया, वो बताया भी है कि इस टाइप से एफ जो है बेंट हो जाता है लाइट की तरफ, और ये सब कुछ होता है जहां पे ऊपर ही ऊपर टिप में ऑक्सीजन वगैरह जो होती है वो बन रही होती है। तो यहाँ पर यहीं से आपका आंसर आएगा। वो सब कुछ कहाँ पे दिया हुआ है? 247 पे आपको दिया हुआ मिलेगा। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसका है। What causes a green plant exposed to the light on only one side? The bend toward the source of light it grows. यहाँ पे बोला गया है कि एक ग्रीन प्लांट है उसको लाइट में एक्सपोज किया गया है, तो ओनली वन साइड ये बेंड हो जाता है टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट एंड इज ग्रो। इसका मतलब क्या हो गया? Light stimulating plant cell to be lighted side of the growth. Oxygen accumulate on the shaded side, stimulate the greater cell elongation there. Green plants need light to the perform photosynthesis and green plants seek light because they are phototropic. तो ये आपका कहाँ पर दिया हुआ? ये आपका क्लास 10th में एनसीईआरटी आती है और वहाँ पर जो है वो प्लांट हार्मोन के बारे में बताया गया। क्लास 10th पढ़ के आए होंगे, क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपने। क्लास 10th की एनसीईआरटी में वहाँ पर प्लांट ग्रोथ हार्मोन आते हैं और वहाँ पर यही बताया गया है कि जो आपका ये वाला ऑक्सीजन होता है उसमें इस टाइप से मूवमेंट होती है और ये जो वहाँ पर ग्रो करता है, मतलब इधर से लाइट आ रही है, इधर ग्रो करेगा, फिर इधर बेंट हो जाएगा। तो इस टाइप का सारी चीज़ बताई गई है। यहाँ पर ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा 247 पर जो दिया हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम वगैरह करके और वो बताया हुआ है जो ये वाला पीजीआर वाला चैप्टर है यहाँ पर भी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज, यानी जो प्लांट्स के अंदर टिपिकल ग्रोथ कर्व किस टाइप का मिलेगा? स्टेयर स्टेप्ड शेप मिलेगा, पैराबोलिक मिलेगा, सिग्मोइड मिलेगा या फिर लीनियर मिलेगा। तो ये तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, जहाँ पे 243 पेज नंबर पे पूरा ऐसे करके जो है वो सिग्मोइड बनाया गया, जहाँ पे लेग फेज, लॉग फेज और सेनिसेंट फेज इस टाइप से पूरा दिखाया गया है, स्टेशनरी फेज। तो ये सारा कुछ यहाँ पर इस टाइप से दिखाया गया है। तो ये जो ग्रोथ होता है वो सिग्मोइड होता है, जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 243 पे एज इट इज मेंशन है पैराग्राफ के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम आ चुके हैं नीट 2016 फेज 1 के अंदर। नीट 2016 फेज 1 में है द एवेनिया कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायो एसिड। अब देखो यहाँ पर क्या था, पहले ये पूछ दिया था कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन वगैरह होगा वो कैसे बायो एसिड किया जाता है। अब उसका उल्टा दे दिया है कि एवेनिया कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायो एसिड। इस एवेनिया कर्वेचर का यूज़ कहाँ पे, किसके बायो एसिड में यूज़ किया जाता है? IAA, इथाइलिन, ABA या फिर GA3। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस कर दिया है? ऑक्सीजन नहीं लिखा है, उसकी नेचुरल फॉर्म लिखी है, दैट इज IAA, दैट इज द इंडोल S3 एसिटिक एसिड। ये क्या होता है आपका? इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है, ऑक्सीजन की नेचुरल फॉर्म होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2016 फेज 2 के बारे में। अभी बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2017 के बाद के और 2022 तक के देखेंगे, वहां पे आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ओके, फाइटोक्रोम इज ए, फाइटोक्रोम क्या है आपका, फ्लेवोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है। याद ही रख लेना भैया, ये क्रोमोप्रोटीन होता है फाइटोक्रोम। क्लियर है। फाइटोक्रोम आपका क्या होता है, जो एक तरह से फोटो रिसेप्टर होता है प्लांट्स के अंदर। क्लियर है। और ये मेनली जो रेड और फार रेड रीजन होता है उसके लिए काफी सेंसिटिव होता है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। यहाँ पे बोला गया यू आर गिवन ए टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन ए आर्टिफिशियल कल्चर। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर आपको एक टिश्यू दिया जाता है और वहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंशिएशन करने का एक आर्टिफिशियल कल्चर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हॉर्मोन्स वुड यू एड टू द मीडियम टू सिक्योर शूट्स एज वेल एज रूट। तो यहाँ पर जो शूट्स और रूट्स है उसको सिक्योर करने के लिए क्या मीडियम यूज करोगे, IAA एंड जिबरलिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। तो देखिए आपका जो पेज नंबर 249 है, जहां पर ऑक्सिन वाले में जो 2,4-D हर्बिसाइड वगैरह सब कुछ करके बताया गया है, उसी के लास्ट लाइन में लिखा है कि ऑक्सिन जो होता है वो जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है और जो सेल डिवीजन होती है उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपका साइटोकाइनिन वाला है वहां पर बोला गया कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, आपकी रूट एपिक्स, शूट बड, इन सबको बनाने में काम करता है। तो मेनली आपका साइटोकाइनिन के अंदर तो ये लिखा ही लिखा गया है एनसीईआरटी के अंदर कि ये सब आपका रूट वगैरह, शूट बड वगैरह, यंग फ्रूट वगैरह, इनको डेवलप करवाने में साइटोकाइनिन आपका हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सिन भी आपका ग्रोथ प्रमोटिंग है, तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा जो है ये बताता हूँ क्लास 12 के अंदर जहाँ पे टिश्यू कल्चर वाला है वहाँ पर भी बताया गया कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का ज़्यादातर हम टिश्यू कल्चर के अंदर यूज करते हैं। तो ये वहाँ से भी है। टिश्यू कल्चर क्या होता है आपका, आर्टिफिशियल कल्चर ही तो होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी, दो जगह से आंसर है, एनसीईआरटी से ये आंसर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं नीट 2017 के क्वेश्चन से बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग अलग टाइप से है, बट हमें मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है और अब देखेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं या नहीं आते हैं। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, यानी यहाँ पर जो अर्ली स्टेज के अंदर अगर लीफ ड्रॉप हो रही है या फ्रूट ड्रॉप हो रहा है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, साइटोकाइनिन की हेल्प से, ऑक्सिन, इथाइलिन या फिर जिबरलिक एसिड की हेल्प से। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 248 जहाँ पर ऑक्सिन वाला आपका पैराग्राफ लिखा गया है, वहीं पर ये लिखा गया कि फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन बट प्रमोट द एब्सिसेंस ऑफ ओल्डर आपका मेच्योर लीव्स। मतलब जो ओल्डर मेच्योर लीव्स वगैरह हो जाती है उसको तो एब्सिसेंस मतलब उसको गिराने का काम करेगी फ्रूट वगैरह को, बट जो अर्ली स्टेज के अंदर है तो उसको वहां पे प्रिवेंट करेगी गिराने में। ये काम किसका है, ऑक्सिन का। एज इट इज एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी की लाइन ही कॉपी पेस्ट करके आंसर बनाया गया है। क्लियर हो गया। ओके, 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, इट टेक प्लेस वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। यहाँ पे बोला गया है कि पाइनएप्पल को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है फ्लावर बनाने में। विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू द आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो कौन से हार्मोन को कंबाइन करके हम अगर वहां पर डालेंगे तो वहां पर पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज यील्ड। जिबरलिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और ऑक्सिन और इथाइलिन। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि वहां पर तो ये लिखा हुआ है एज इट इज एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 248 जो ऑक्सिन वाला पोर्शन है, 248 है, ऑक्सिन वाला पोर्शन है, वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि ये जो होता है ऑक्सिन वो पाइनएप्पल के अंदर जो फ्लावरिंग होता है उसको आपका इंड्यूस करता है, स्टार्ट करवाने में हेल्प करता है ऑक्सिन वाला। इसके अलावा 250 पे इथाइलिन में भी लिखा गया दैट इट प्रमोट द फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल। ये एज इट इज एनसीईआरटी में मेंशन है दोनों जगह। तो आपका ऑक्सिन एंड इथाइलिन आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 2019 का क्वेश्चन है, What is the site of perception of photo period necessary for induction of flowering in the plant। यानी वहां पर अगर हमें फ्लावरिंग इन प्लांट्स में करवाना है तो जो लाइट आती है, लाइट ऑफ परसेप्शन जो फोटो पीरियडिज्म का, उसकी साइट क्या है, पल्विनस है, सूट एपिक्स है, लीव्स है या फिर लेटरल बर्ड्स है। अब यहां पर ये एज इट इज एनसीईआरटी से है। क्या एज इट इज एनसीईआरटी है, पेज नंबर 252 जहां पे फोटो पीरियडिज्म जो है वो बोल्ड ब्लैक में लिखा गया, उसी के थोड़ा सा नीचे लागू है तो एज इट इज लिखा गया, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियडिज्म इज लीव्स। एज इट इज एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट लाइन है ये। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2019 उड़ीसा स्टेट के लिए जो एग्जाम होता है उसके लिए रिमूवल ऑफ शूट टिप इज ए वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स। दिस इज बिकॉज, यानी अगर हम शूट टिप है उसको अगर रिमूव कर देते हैं तो वहां पे टी लीव्स वगैरह के लिए जो है प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है। इसका रीजन क्या है? जिबरलिन प्रिवेंट बोल्टिंग एंड आर इनएक्टिवेटेड, ऑक्सिन प्रिवेंट लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज रिमूव्ड एंड द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड इज इनहेंस, या फिर जिबरलिन डिले सेनेसेंस ऑफ द लीफ। तो एज इट इज एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 248 है जहां पे ऑक्सिन के बारे में बताया गया, उसके नीचे एपिकल डोमिनेंस के बारे में बताया गया कि जनरली क्या होता है, आपका एक ही जो शूट होती है वो ग्रो करती रहती है और लेटरल बर्ड्स को ग्रो नहीं कर देती है, उसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, मतलब एपिकल वाली ग्रो करती है। अगर हम इसको हटा दें तो वहां पर क्या होगा, आपका लेटरल बर्ड्स भी ग्रो करने लगेगी और वो हेज मेकिंग में काफी हेल्प होती है और टी प्लांटेशन के अंदर एज इट इज एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स होता है उसको इनहेंस कर दिया जाता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। इसके अलावा जो आपका साइटोकाइनिन होता है वो भी एपिकल डोमिनेंस को कम करवाने में हेल्प करता है। क्लियर हो गई? ये जिबरलिन प्रिवेंट बोल्टिंग वगैरह ये आपका इनसे कोई भी आंसर नहीं आएगा। ऑक्सिन लव ड्रॉप एट अर्ली स्टेज इसका भी कोई रीजन नहीं है। जिबरलिन डिले सेनेसेंस इसका कोई रीजन नहीं है। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, एज इट इज एनसीईआरटी से। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है नीट 2019 का ये। In order to increase the yield of sugarcane crop, which of the following plant growth regulator should be sprayed? अगर हमें sugarcane crop की yield को increase करना है तो किस growth hormone को हमें spray करना पड़ेगा? इथाइलिन, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 249 पे एज इट इज मेंशन है, पूरा एक पैराग्राफ में लिखा गया है कि यहाँ पर जो आपका जिबरलिक एसिड यानी GA3 को अगर हम वहां पर डाल देते हैं तो वहां पर सुगरकेन की जो क्रॉप है वो 20 टन पर एकड़ में उसकी यील्ड इंक्रीज हो सकती है। कितनी? 20 टन पर एकड़ उसकी इंक्रीज हो सकती है। ये क्या करता है, जो इंटरनोड होता है उसको इलोंगेट कर देता है, इंटरनोड के इलोंगेशन। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा, जिबरलिन। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके, अब आ जाते हैं नीट 2020 में। नीट 2020 में आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 है। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन सुगरकेन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ सुगरकेन क्रॉप? साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिबरलिन, एब्सिस। एज इट इज है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है, वही है 20 टन पर एकड़ में आपका सब कुछ करने वाला है, 249 पेज नंबर वाला जिबरलिन। तो आंसर यहां पर भी क्या बनेगा? जिबरलिन बनेगा, ऑप्शन सी ही बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। नीट 2020 का क्वेश्चन है, Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? यहां पर बोला गया है कि कौन सा एक इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है जो सीड डोरमेंसी में आपका हेल्प करता हो। जिबरलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड या फिर पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखो, जैसे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था सबसे पहले वाला 2013 वाला की सीड जो जर्मिनेशन के टाइम पे कौन सा हेल्प करता है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, बट आपको फिर बता देता हूं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 252, कौन सा? एनसीईआरटी का 252 में लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया, सीड डोरमेंसी हेडिंग है, उसी में लिखा गया कि जो सीड डोरमेंसी जो है उसमें आपका एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, इसके अलावा जो आपका इनमेच्योर एम्ब्रियो होता है वो सीड डोरमेंसी में हेल्प करता है। कौन करता है? ये सारे सीड डोरमेंसी में हेल्प करते हैं, ये सारे केमिकल वगैरह। और इन केमिकल को अगर रिमूव करवाना है, मतलब इन केमिकल के इफेक्ट को रिमूव करवाना है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? या तो चिलिंग कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर जिबरलिक एसिड प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम जो वो नाइट्रेट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज है, ये तो जिबरलिक एसिड वगैरह तो इनके इफेक्ट को रिमूव करवाता है। और इन्होंने क्या विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा, एज इट इज एनसीईआरटी में भैया, एज इट इज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो वही वाला है जहां पर हमने सिग्मोइड ग्रोथ देखी थी, वही वाला पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 243, जहां पर सिग्मोइड वाला मैंने बताया था साइड में से पैराग्राफ है, ये लेग फेज हो गई, ये लॉग फेज हो गई, और ये आपका स्टेशनरी फेज हो गई। तो वो सारा दिया हुआ है। ओके, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम, कौन से प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ होगी? लॉग फेज में, लेग फेज में, सेनिसेंस में, या फिर डोरमेंसी के अंदर? तो सबसे पहले बात करते हैं आपका क्या होगा। जो लेग फेज होता है वो सबसे पहला फेज होता है। जो लेग फेज होता है इनिशियल फेज होता है जहां पे ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, वो आपका लेग फेज होता है। जो सेकंड, जिसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, जिसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, जहां पे ग्रोथ बहुत स्पीड में होती है, बहुत फास्ट होती है, वो होता है आपका लॉग फेज। लॉग फेज बोल तो, एक्सपोनेंशियल फेज बोल तो, एज इट इज आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर कौन सा है? 243 पर दिया हुआ है, साइड में डायग्राम भी दिया हुआ है। क्लियर होगा? ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2020 फेज 2 के बारे में। नीट 2020 फेज 2 के बारे में, इनहिबिटरी सब्सटेंस इन डोरमेंट सीड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग द सीड टू। वापिस वही है जहां पर अभी हमने 2020 में देखा था क्वेश्चन वाला कि सीड डोरमेंसी में इन्होंने क्या कहा है, जो इनहिबिटरी सब्सटेंस है डोरमेंसी सीड डोरमेंसी के, कैन नॉट बी रिमूव्ड, यानी उन केमिकल को किसके द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो नाइट्रेट, एस्कॉर्बिक एसिड, चिलिंग कंडीशन या फिर जिबरलिक एसिड। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंडीशन जो होती है वो रिमूव कर सकती है। तो लिखा हुआ है कि चिलिंग कंडीशन रिमूव कर सकती है, जिबरलिक एसिड या फिर नाइट्रेट केमिकल रिमूव करवा सकते हैं। बट हमने वहां पर क्या देखा था कि कौन सा सीड डोरमेंसी देता है, वो आपका देता है एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड कहां पर आ जाएगा, जो सीड डोरमेंसी देता है वो रिमूव नहीं करवा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुका है हमारे पास में 10 और ये यहीं से है, मैच द कॉलम क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। ओके भैया, एक एक करके बात करते हैं फ्रूट राइपनर, हर्बिसाइड, बोल्डिंग एजेंट और स्ट्रेस हार्मोन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फ्रूट राइपनर। फ्रूट राइपनिंग को कौन हेल्प करता है, ये करता है आपका इथाइलिन, जो कि आपका गैसियस पीजीआर है, और वहां पर एक केमिकल होता है उसको बोलते हैं एथेफोन। ये एज इट इज एनसीईआरटी में मेंशन है, पेज नंबर होगा ये 250 जहां पे इथाइलिन वाला दिया हुआ है उसी के अंदर दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्बिसाइड के बारे में। तो हर्बिसाइड वाला कहां पे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है पेज नंबर 249 के फर्स्ट पैराग्राफ में, 240 आएगा। ये कहां पर दिया हुआ है, 249 पेज पे दिया हुआ है। अब ये क्यों आएगा, देखिए 240 वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका 240 होता है वो डाइकोट जो होते हैं, जो आपके डाइकोट वीड होते हैं उनको रिमूव करवाने में हेल्प करता है, और मोनोकोट को कुछ भी जो है वो चेंज नहीं लाता है, मतलब वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए लॉन वगैरह बनाने के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो है हर्बिसाइड जो हो गया वो आपका हो गया 240, और ये एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोल्टिंग एजेंट के बारे में। बोल्टिंग एजेंट आ जाएगा आपका GA3, ये भी पेज नंबर 249 पर ही मेंशन है। क्लियर है। अब बोल्टिंग का क्या प्रोसेस होता है, एनसीईआरटी में लिखा है बोल्टिंग होता है जो आपके इंटरनोड है, मतलब फ्लावरिंग से पहले जब इंटरनोड को इलोंगेट करने वाला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बोल्टिंग प्रोसेस। तो ये हमारा जिबरलिक के साथ चला जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन तो हमने पहले भी कर चुके हैं, ये आपका पेज नंबर 250 पे है, और ये स्ट्रेस हार्मोन आपका एब्सिसिक एसिड होता है। तो प्योरली एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। तो फर्स्ट हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है, फर्स्ट हमारा फोर्थ के साथ 3 ऑप्शन में जा रहा है, सेकंड हमारा थर्ड के साथ जा रहा है, सेकंड हमारा थर्ड के साथ 2 ऑप्शन में जा रहा है, थर्ड हमारा सेकंड के साथ केवल एक ही ऑप्शन में जा रहा है, और फोर्थ हमारा जो है वो फर्स्ट के साथ जा रहा है, मतलब 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 ये आ जाएगा। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्लियर होगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं नीट 2021 का क्वेश्चन आ चुका है, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन द प्लांट ड्यूरिंग फोटो पीरियडिज्म। ये 2019 में भी आया था और ये वापस वहीं आ गया। पेज नंबर 252 पे फोटो पीरियडिज्म वाला जो आपका बोल्ड लेटर करके लिखा है, मैंने बताया था उसके नीचे लिखा हुआ है द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट जो है फोटो पीरियडिज्म में वो आपकी लीव्स होती है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। प्योरली एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है। अभी देखा होगा 2017 के बाद में कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको नहीं मिला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन ए रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। यानी प्लांट्स जो है वो डिफरेंट पाथवे के थ्रू रिस्पॉन्स करता है एनवायरमेंट को अपने फेजेस ऑफ लाइफ के अंदर, और अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी या फिर मैच्योरिटी। तो मैं आपको बताता हूं कि ये डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, पेज नंबर 246 पे ऊपर एक डायग्राम बनाया हुआ है पहले, और फिर वहां पे एक ही पैराग्राफ है, फिर नीचे उसका डायग्राम बनाया है, हेट्रोफिली वगैरह। ये जो डेफिनेशन है वो प्लास्टिसिटी की है। किसकी है, प्लास्टिसिटी। द प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन द रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी। एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट करी है ये, और कुछ नहीं किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन ए फील्ड। अभी बताया था IAA, NAA, 2,4-D या फिर IBA। तो यहां पर क्या आंसर आएगा आपका, तो सिंपल सा समझ जो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2,4-D। मैंने आपको बताया था कि ये डाइकोट जो होता है, डाइकोट की वीड को रिमूव करता है, किल डाइकोट वीड करता है, बट ये जो मोनोकोट होता है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, और वहां पर क्या होता है, वीड फ्री लोन वगैरह जो है वो बनाने में काम आते हैं। ये सारी एनसीईआरटी की फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन है। अब 2,4-D की फुल फॉर्म क्या होती है, 2,4-D की फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। क्या होता है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक। एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्योरली एनसीईआरटी से यहाँ पर आंसर है। ओके,
चलिए भैया नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। अब आ चुके हैं हम नीट 2022 के अंदर। नीट 2022 के क्वेश्चन है। ओके, एक एक करके बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। तो 2021 में आया प्लास्टिसिटी वाला। अब उसी पैराग्राफ को उठा लो, वहीं पर दिया हुआ है सारा कुछ। अब ये प्लास्टिसिटी वाला कहाँ पर दिया हुआ था, 246 पे, जहाँ पे प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन थी उस पर उसके एग्जाम्पल पूछ लिए। क्या पूछ लिए, एग्जाम्पल पूछ लिए। वहीं पर दिए हुए मैं आपको बता देता हूँ। वहां पर लिखा हुआ है कॉटन कोरिएंडर लार्क्स पर। एक और याद रख लेना जो यहाँ पर नहीं है, वह LARK लार्क्स पर। तो यहाँ पे PUR, तो ये लार्क्स पर जो होता है वो भी होता है, ये NCERT में मेंशन है कि कॉटन कोरिएंडर लार्क्स पर। इसके अलावा थोड़ा सा आगे जाके लिखा है बटर कप, और वहां पर नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम में भी बटर कप मेंशन है। तो आपका कॉटन कोरिएंडर लार्क्स पर और बटर कप के अंदर प्लास्टिसिटी शो होती है, पर यहाँ पे पूछा डज नॉट शो, तो मेज के अंदर प्लास्टिसिटी शो नहीं होती है। तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन A बन गया। क्लियरली हो गया। ओके, चलिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट 2। गैसियस पूछा है यहाँ पर कि जो आपका गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है वो किसमें। तो एक एक करके बात करते हैं। किल डाइकोटिलिडन वीड इन द फील्ड, ये तो हम बात कर चुके थे। जो आपका 2,4-D होता है वो ऑक्सिन होता है, ये तो ऑक्सिन का काम हो गया। स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, ये आपका जिबरलिक एसिड का काम हो गया, वहीं पर दिया हुआ है। बोल्टिंग एंड माल्टिंग प्रोसेस जो है वो जिबरलिक एसिड करता है। प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, ये आपका इथाइलिन का काम है। ये किसका काम है, इथाइलिन का है। NCERT का पेज नंबर 250 पे एज इट इज NCERT में लाइन कॉपी पेस्ट है ये। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन C। हेल्प द ओवरकम ओपिकल डोमिनेंस, ये भी 250 पे लिखा है बट ऊपर ही ऊपर पैराग्राफ में, बट ये आपका साइटोकाइनिन का है। ये किसका है, साइटोकाइनिन का काम है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रीसेंट ईयर, यानी कुकुम्बर का प्रोडक्शन काफी बढ़ चुका है रीसेंट ईयर में। एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन हैज रिजल्ट इन द, क्या लिखा है, इंक्रीज्ड यील्ड एज द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर इन द प्लांट। तो यहाँ पर बोला गया कि कौन सा हार्मोन की एप्लीकेशन डालेंगे जिसके द्वारा यहाँ पर फीमेल फ्लावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अगर हमें फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करवाने कुकुम्बर के अंदर तो वहाँ पर कौन सा हार्मोन यूज़ करेंगे, साइटोकाइनिन, ABA, जिबरलिक या फिर इथाइलिन। तो NCERT का पेज नंबर 250 जहाँ पे इथाइलिन हार्मोन दिया हुआ है, इथाइलिन हार्मोन का जो पूरा 2-3 पैराग्राफ के अंदर लगभग ये कंप्लीट होता है, उसकी लास्ट लाइन पढ़ लेना। जहाँ पर एब्सिसिक एसिड स्टार्ट होता है उससे ऊपर वाली लाइन पढ़ लेना, उससे ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लेना। वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दैट इथाइलिन इज प्रमोट द फीमेल फ्लावरिंग इन द कुकुम्बर। तो कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावरिंग को जो है वो प्रोड्यूस करना किसका काम होता है, इथाइलिन का होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन D बन जाएगा। ये सारे क्वेश्चन थे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।